बुलाएंगे, उनके सामने चीफ साहब के सामने अपनी डिमांड्स रखेंगे ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो जल्दी से जल्दी हल हो। बिर साहब, जो मांगे आपने रखी हैं, जो डिमांड्स आपने रखी, चीफ जस्टिस साहब ने जब उनको बात की, उनका जब मौका उनको मिला तो उन्होंने सभी बातें मानने से जो है एक तरह से इनकार ही किया। नहीं, तो कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सारी हमारे नोटिस में उन समस्याओं पे गौर किया जाएगा उचित समय पे, और आप लोगों से बात करने के बाद उसको देखा जाएगा। उनका मुझे संज्ञान है भी, और मैं उनको कोशिश करूंगा कि उनका कुछ ना कुछ निराकरण हो। और वैसे एक चीज़ बता दूं, समस्या कोई चीज़ नहीं होती, ये मन का वहम होता है कि समस्या है। आप अपना काम करते रहिए, काम हो जाएगा, समस्या का आता पता भी नहीं रहेगा। और ये तो कुछ जीवन में रुकावट आती हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्री का दफ्तर चला गया या वकीलों की संख्या कम हो गई, उसमें भी कोई अच्छा ही होगा। तो इसलिए उस पर बहुत ध्यान देना या परेशान होने की बात नहीं है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट MK भारद्वाज जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। भारद्वाज साहब, आज जो गेट टुगेदर रखा गया था, इसका क्या मेन उद्देश्य था? देखिए, आपको भी पता है कि बार की इलेक्शंस बड़ी देर के बाद हुई, कोविड-19 भी था, बार को बड़ा नुकसान भी हुआ है। रजिस्ट्रेशन वर्क हमारा चला गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बन गया, सर्विस मैटर्स वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। तो वकला साहिबान जो हैं वो भी कई जगहों पे बड़े सीरियसली अफेक्टेड हैं जी। तो हम ये सारी चीज़ों को नोटिस करते रहते हैं। चीफ जस्टिस साहब को हम मिले, उनसे हमने कोई बातें उनके सामने रखी जो उन्होंने ही उनको रिड्रेस करना है। तो साथ में हमने चीफ साहब को यहाँ बुलाया। हमने कहा हम पब्लिकली मेंबर्स को भी बुलाएंगे, उनके सामने चीफ साहब के सामने अपनी डिमांड्स रखेंगे ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो जल्दी से जल्दी हल हो। बिर साहब, जो मांगे आपने रखी हैं, जो डिमांड्स आपने रखी, चीफ जस्टिस साहब ने जब उनको बात की, उनका जब मौका उनको मिला तो उन्होंने सभी बातें मानने से जो है एक तरह से इनकार ही किया। तो कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सारी हमारे नोटिस में है। तो मैं बार और बेंच, आपने सुना नहीं, ये हम इकट्ठे हैं, हम एक फैमिली हैं, तो ये सब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर, उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस स्थिति में काम कर रहे हैं उसी में आप जो है अपना काम करते रहें। वो उन्होंने इसलिए कहा कि आप जिस स्थिति में हो वो तो करते जाइए, जो बेटर है हम साथ में आपके साथ मिलके करते रहेंगे। आपको लगा कहीं ना कहीं आश्वासन जो है कल का कह दिया है उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें होने वाली हैं वो सारी आपकी हो जाएंगी, वन बाई वन, और बार को बुला के होंगी। मुख्य तौर पर मांगे क्या हैं? क्या नुकसान जो है 370-35 से टूटने के बाद हुआ है? देखो, मैं आपको बताऊं कि हमारा वो अब इस समय वो कोई मसाइल नहीं है। हमारा मसला ये है कि जो भी हमारा काम है वो अंडर वन रूफ, आपने मेरी बात सुनी, कोर्ट प्रीमिसेस में होना चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट प्रीमिसेस या एडजाइनिंग टू दी कोर्ट प्रीमिसेस। कैट यहाँ आ जाए, रजिस्ट्रेशन वर्क यहाँ आ जाए, ट्रिब्यूनल्स यहाँ आ जाएँ, ताकि वकला साहिबान को इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। तो सर, कारण क्या है, क्यों ये अलग अलग जगहों पे जो है कर दिया गया है? पहले भी आपको पता है, ट्रिब्यूनल तो अभी बने, रजिस्ट्रेशन वर्क पहले गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल थे ये पहले भी बाहर होते थे, लेबर कोर्ट्स बाहर ही थी। हम ये कहते हैं सबको, अब क्योंकि डेवलप भी लॉज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, जब ये ग्रो होगी तो फिर नेचुरली इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उस ज़रूरत के को हम ये कहते हैं कि जो ज़रूरतें हमारी हैं वो कोर्ट प्रीमिसेस के बिल्कुल साथ हों, ताकि
वकला साहिबान को भाग दौड़ ज़्यादा ना करनी पड़े। बट साहब इसका अगर नुकसान देखें हम तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर नुकसान जो है यंग लॉयर्स को ही हुआ है, तो यंग लॉयर्स का इसमें कितना योगदान रहता है अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, एक छत के नीचे सब आ जाता है? बिल्कुल वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन वर्क करते हैं उनको तो बड़े आराम से अपना ये काम ख़त्म किया, फिर वो दूसरा सिविल और क्रिमिनल काम कर लेंगे। जिसने हाई कोर्ट आना है वो हाई कोर्ट आ जाएगा, तो वो लोग ग्रो करेंगे। सीनियर्स के लिए डेफिनेटली आप ठीक कहते हो, जो सीनियर मैच्योर्ड वकील हैं उनके पास अपने अपने फील्ड के केसेस होते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको सपोर्ट चाहिए। तो अगर एक कैंपस में सब कुछ हो तो बिगनर जो है उसको भी मौका मिलता है, वो भी ग्रो करता है प्रोफेशन। सर बार की जो भागदौड़ है आपके हाथों में है, और क्या क्या कमियां हैं जिनको आप आने वाले समय में जो है दूर करने की कोशिश करेंगे? देखो जो हम करेंगे ना वो आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। आज क्योंकि फंक्शन आपने भी अटेंड किया, तो हमने बेसिकली चीफ साहब को आज ऑनर करना था। आज वो बेसिकली इस बात के लिए आए थे, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने अपनी डिमांड्स भी वहाँ रख दी। तो उन्होंने, आपने सुन लिया होगा कि आज मैं इस मकसद से आया हुआ हूँ। बिल्कुल। तो उसका मतलब यही है कि हमारे साथ उनकी डिस्कशन पूरी हो चुकी है। जो चीज़ें बचती हैं वो उनसे डिस्कस करेंगे, और सारे काम जो हैं बार के साथ कनेक्टेड काम जो है वो हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस हम यही बार को चाहते हैं, बार यूनाइटेड रहे, और जो इश्यूज़ उनके माइंड में हो मेंबर्स के, वो हमारे नोटिस में लाएं। सोसाइटी भी जहाँ जहाँ ये महसूस करती है कि बार की हमें ज़रूरत है, वो भी हमारे नोटिस में लाएं, क्योंकि हम तो सबकी एस्पिरेशंस जो है ना उनकी कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। जम्मू सूबे की पूरी बार है, मैंने अपनी तकरीर में बोला, पुंछ राजौरी, डोडा डिस्ट्रिक्ट, हमारा ये बनी बसोली का एरिया, कठुआ का रूरल एरिया, जम्मू का रूरल एरिया, सभी इलाकों से लोग यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो हर एरिया की लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, वकला साहिबान की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे पास आएंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे मिलजुल करके वो सारे इश्यूज़ रेज़ किए जाएं, और जो अथॉरिटीज़ उनको रिड्रेस कर सकती हैं उन अथॉरिटीज़ से उनको रिड्रेस करो। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट एम के भारद्वाज साहब, जो कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और आज जो एक गेट टुगेदर यहाँ पे रखा गया था, चीफ जस्टिस जो है वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, और कुछ मांगें जो हैं वो रखी गई थी। आश्वासन जो है वो फ़िलहाल मिला है, और उनकी मांगें कब तक पूरी होती हैं वो आता समय ही बता पाएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।